जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं पंकज कुमार यादव फिर से आपको आइडियल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए, इससे पहले वीडियो में हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़े थे, लेंस जाने थे, लेंस के प्रकार देखे थे, ठीक। और लेंस से ये देखे थे कि बाबू कहाँ प्रकाश की किरणें आएगी तो अपवर्तित होकर कहाँ जाएगी, ठीक। अब देखेंगे बाबू किस लेंस से कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ठीक। आपको पहले ही हम बता दिए हैं भाई मेरे। देखिए, यदि अवतल दर्पण हो, लेंस यदि अवतल लेंस हो भाव मेरे, यदि लेंस अवतल हो, यदि लेंस अवतल हो तो बाबू केवल और केवल कैसे प्रतिबिंब का निर्माण करेगा? केवल कैसे? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करेगा। यदि लेंस अवतल हो, यानी अवतल लेंस हो, तो केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करेगा। यदि लेंस उत्तल हो तो ये बाबू वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के, काल्पनिक कहिए आभासी कहिए, काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण करेगा, ठीक। लेंस अवतल केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करेगा। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है ये आपको बता दिया गया है पिछले क्लास में। जो मेरे भाई मेरे चैनल पे आज नए हैं, यानी हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि डेली के डेली पर डे आपको जो वीडियो दी जाती है उसके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो, ठीक। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अवतल लेंस केवल और केवल किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करता है, ठीक। और उत्तल लेंस बाबू आभासी कहिए या काल्पनिक कहिए, दोनों सेम चीजें होती हैं, ठीक। काल्पनिक या आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण करता है उत्तल लेंस, ठीक। और अवतल केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करता है। इतनी चीजें आपको कल के क्लास में बता दी गई है। अवतल लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। देखिए, आपको एक चीज और बताए थे, थोड़ा सा पिछले क्लास को हम रिपीट करते हैं ताकि आप भूले नहीं। देखिए, एक चीज बताए थे बाबू, यदि लेंस अवतल हो या उत्तल हो, अवतल हो, ये कौन सा लेंस है, अवतल हो, या लेंस कौन सा हो, उत्तल हो, ठीक है। लेंस अवतल हो या उत्तल हो, ठीक। बाबू जब प्रकाश की किरण, ये प्रधान अक्ष है आपको पता है, और यहाँ पे बाबू ये आपतन बिंदु O होता है। जब भी प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होगी तो दर्पण से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। ये चीजें आपको बता दी गई है, ठीक। 2 नंबर चीजें थी बाबू, जब भी प्रकाश की किरण यदि किसी अवतल या उत्तल दर्पण के प्रकाशीय केंद्र पे आपतित होती है, जब भी प्रकाश किरण, ये चीजें बता दी गई थी, ये बाबू ये इसका होता है प्रकाशीय केंद्र, यहाँ पे होता है। जब भी प्रकाश की किरण किसी लेंस पे, लेंस 2 ही प्रकार का होता है, अवतल या उत्तल, ठीक। किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र पे आपतित होती है, यानी प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है, तो दर्पण से अपवर्तन के बाद वो सीधे निकल जाती है, यानी कहीं नहीं मुड़ती है, ठीक। दर्पण से अपवर्तन के बाद सीधे निकल जाती है, दर्पण से अपवर्तन के बाद सीधे, यानी प्रकाश की किरण यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र पर आपतित हुई और तुरंत दर्पण से अपवर्तन के बाद सीधे निकल गई बिना मुड़े, ठीक। आगे चलिए, ये 2 चीजें हैं। और ये बाबू प्रधान अक्ष के समानांतर यदि आपतित होती है तो दर्पण से अपवर्तन के बाद फोकस पे गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। एक कंडीशन और बताए थे बाबू, और दर्पण अवतल है या उत्तल हो, 1 मिनट देखिए, एक कंडीशन और थोड़ा सा देख लीजिए। 3 कंडीशन बताए थे। एक कंडीशन ये था भाई मेरे, यदि प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र को छुड़ाकर अगर फोकस पे आपतित हो जाती है तो क्या होगा? यदि फोकस पे प्रकाश किरण यहाँ पे आपतित हुई, बाबू यहाँ पे फोकस है, यदि डायरेक्ट फोकस पे आपतित हुई तो लेंस से अपवर्तन के बाद वो प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है, ठीक। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। देखिए, अब दरअसल हम ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ किसी वस्तु को किसी लेंस के सामने हम रख सकते हैं, ठीक। यानी वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं, कितने जगह हम किसी वस्तु को लेंस के सामने रख सकते हैं, ठीक। ये देखेंगे। देखिए, ये बाबू कौन सा लेंस है, ये तो पता होना चाहिए, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है,
उत्तल लेंस किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब आभासी एवं वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंबों का निर्माण कर सकता है। उत्तल लेंस किसी वस्तु का आभासी एवं वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण कर सकता है। ठीक, देखिए ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। तो देखिए उत्तल लेंस का ये क्या है, ये बाबू ओ, ये क्या है, प्रकाशीय केंद्र है, प्रकाशीय केंद्र है। ठीक है, उत्तल लेंस का क्या है, प्रकाशीय केंद्र है। ठीक, और ये बाबू क्या है, आपका प्रधान अक्ष है, जिसको मुख्य अक्ष के नाम से भी जाना जाता है। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, प्रधान अक्ष ये प्रकाशीय केंद्र, ये बाबू प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ठीक, यहाँ पे होता है बाबू, कल बताए थे फोकस। फोकस तो कह सकते हैं लेंस और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, या प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को, यानी जो दूरी यहाँ से यहाँ के बीच में दिख रही है, इसको क्या कहते हैं बाबू, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, क्लियर। आगे देखिए, ये ठीक है। और देखिए, और यहाँ से ठीक जितने दूरी पर ये होती है उतना ही उससे दुगुना दूरी, यहाँ से दुगुना दूरी, और यहाँ के बीच की दूरी के बराबर इतना दूरी, यहाँ 2f1, ये f1 है, फोकस फर्स्ट है। और दुगुनी फोकस, प्रकाशीय केंद्र से दुगुनी फोकस दूरी को 2f1 कहते हैं। ठीक, और इसके अपोजिट साइड यहाँ पे f2 होता है, यहाँ पे 2f2 होता है। क्लियर। ठीक, अब देखिए कभी भी हम वस्तु रखेंगे भाई मेरे, कभी भी हम वस्तु रखेंगे तो लेंस के ठीक सामने यानी इस साइड रखेंगे। ठीक, तो देखिए ये मिटा दें, थोड़ा बढ़िया से समझिएगा इसको। देखिए अब यहां से बाबू ये प्रकाशीय केंद्र है, कभी भी हम वस्तु रखेंगे तो इसके इस साइड रखेंगे, अर्थात कह सकते हैं किस साइड रखेंगे, दाहिने साइड रखेंगे। लेंस के दाहिने साइड कभी भी हम वस्तु रखेंगे। ठीक, तो दाहिना यही ना है बाबू। तो बाबू देखिए पहला वस्तु जब हम रखने चले तो और इसके बीच में रख सकते हैं, प्रकाशीय केंद्र और f1 यानी फोकस दूरी के बीच, फोकस के बीच में रख सकते हैं। पहला वस्तु कहाँ रख सकते हैं, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में पहला वस्तु रख सकते हैं। ठीक, और देखिए दूसरा वस्तु कहाँ, कहीं फोकस पे रख दे, फोकस पे रख सकते हैं। ठीक ठाक, क्लियर। और तीसरा वस्तु कहाँ, तीसरा वस्तु तो कहेंगे कि दोगुनी फोकस दूरी और फोकस दूरी के बीच में कहीं रखा जाए, यानी यहाँ पे रख सकते हैं। मान लीजिए कि दूसरा वस्तु फोकस दूरी और दुगुनी फोकस दूरी के बीच में यहाँ पे रख दे रहे हैं। ठीक, रखा जा सकता है। और तीसरा वस्तु बाबू या चाहे तो हम दोगुनी फोकस दूरी पे ही वस्तु को रख सकते हैं। ठीक, और इसके बाद बाबू अनंत होता है, जिसको इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, अनंत होता है, अनंत होता है। ठीक, तो तीसरा जो चीज है, तीसरा चीज देखिए, पहला बाबू इसके और इसके बीच में रख सकते हैं, दूसरा इसके और इसके बीच में रख सकते हैं, तीसरा यहाँ और यहाँ पे, और तीसरा बाबू दुगुनी फोकस दूरी पे रख सकते हैं। और देखिए चौथा अनंत, अनंत मान के चलिए, अनंत इन्फिनिटिव जिसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक, और दुगुनी फोकस दूरी के बीच में रख सकते हैं, यानी इन्फिनिटिव और दुगुनी फोकस दूरी के बीच में कहीं पे वस्तु रख दी गई। तीसरा कंडीशन। ठीक, क्लियर। और चौथा कंडीशन भाई मेरे, चौथा कंडीशन क्या हुआ कि मान चलिए कहीं वस्तु अनंत पे हो, अनंत पे जिसका कोई लिमिट नहीं है, अनंत पे इन्फिनिटिव पर हो। ठीक, ध्यान रहेगा कहाँ कहाँ किसी वस्तु को रख सकते हैं। पहला कंडीशन भाई मेरे, पहला कंडीशन कि वस्तु को प्रकाशीय, देखिए हिंदी में इसे कैसे बोलिएगा, ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ का नाम क्या होता है, नहीं तो बाबू इसका नाम होता है प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु रख सकते हैं, यानी यहाँ पे रख सकते हैं। पहला कंडीशन। ठीक, दूसरा कंडीशन वस्तु को कहीं फोकस पे रख दे। ठीक, तीसरा कंडीशन वस्तु को फोकस और दुगुनी फोकस दूरी के बीच में कहीं रख दे। तीसरा कंडीशन वस्तु को कहीं दुगुनी फोकस दूरी पर रख दे। और चौथा कंडीशन बाबू वस्तु को अनंत और दुगुनी फोकस दूरी के बीच में रख दें। और बाबू छठा कंडीशन एवं आखिरी कंडीशन वस्तु यदि अनंत पे हो तो। अब इन 6 कंडीशनों में भाई मेरे, इन 6 कंडीशनों में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ये सारी चीजें हम जानेंगे। ठीक,
और लॉजिकल वे से समझेंगे ताकि अभी का अभी आपको सभी चीजें याद हो जाए, यानी समझ लेंगे तो सभी चीजें हमको याद हो जाएगी, आपको याद हो जाएगी। देखिए सबसे पहला चीज आपको ये पता होना चाहिए इसको समझने के लिए कि बाबू यहाँ पे यदि हम किसी वस्तु को रखेंगे तो रख रहे हैं यहाँ पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पहला कंडीशन प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक। और दूसरा चीज ये है कि बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा या बहुत छोटा बनेगा, यानी आकार, आकार प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक, आकार के दृष्टि से, ठीक। और 3 नंबर कंडीशन है भाई मेरे ये कि बड़ा या छोटा तो बनेगा ही, अलग बात है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कैसा कहने का अर्थ, कैसा कहने का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यानी वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा या उल्टा वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक। और 4 नंबर कंडीशन भाई मेरे, 4 नंबर कंडीशन ये होता है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा। बाबू एक कंडीशन के साथ, एक कंडीशन के साथ, यानी वस्तु को जब प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखी जाए, यहाँ पे रखी जाए, तो इस एक कंडीशन के साथ ये 4 कंडीशन जुड़े हुए हैं, यानी एक कंडीशन, यानी वस्तु को जब हम एक जगह रखेंगे तो उसके साथ 4 कंडीशन उभर कर आएंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दूसरा बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, बराबर बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, ठीक। तीसरा कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा। 5वां उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, ठीक। एक कंडीशन के साथ 4 कंडीशन आएंगे और अभी अभी इन चारों कंडीशन को हम समझेंगे, ठीक। चलिए देखिए पहला चीज, इसके लिए कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे देखिए हमारे दिमाग में एक चीज चलता है कि बाबू दर्पण कौन है, उत्तल है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण का नियम हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं अभी, उत्तल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण का हम नियम देख रहे हैं। उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण का हम नियम देख रहे हैं, ठीक, नियम देख रहे हैं, यानी वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये चीज देख रहे हैं। और देखिए आप सभी जानते हैं उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकारों के प्रतिबिंबों का निर्माण कर सकता है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, यानी उत्तल लेंस किसी वस्तु का आभासी एवं वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है, ये चीज क्लियर, ठीक। तो दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाएगा तो किस कंडीशन में वास्तविक बनाएगा और किस कंडीशन में आभासी बनाएगा, ये भी चीज हम देखेंगे, ठीक। एक चीज देखिए, इतना आपके ध्यान में होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज भाई मेरे, जब भी वस्तु फोकस पे रहेगी, जब भी वस्तु फोकस पे रहेगी तो बाबू प्रतिबिंब इसका अनंत पे बनेगा। ये ध्यान में हमेशा रखिएगा कि जब भी वस्तु फोकस पे रहेगी तो प्रतिबिंब उसका अनंत पे बनेगा, और जब भी वस्तु 2f1 पे रहेगी तो प्रतिबिंब उसका 2f2 पे बनेगा। यानी वस्तु को जब यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब ठीक इसका यहाँ बनेगा, और बाबू वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पे। ये 2 चीजें आपको याद होनी चाहिए, यानी ध्यान में रखकर चलना चाहिए, तब जाकर सभी चीजें क्लियर होगी, ठीक। आगे बढ़े, अब एक एक चीजों को बारी बारी से हम देखेंगे। देखिए ये ध्यान में होना चाहिए, वस्तु फोकस पे, प्रतिबिंब अनंत पे, वस्तु 2f1 पे तो प्रतिबिंब 2f2 पे बनेगा, ठीक। चलिए देखिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ठीक है, दिख रहा है f1 2f1, ये हो गया f2, ये हो गया 2f2, और इधर भी इंफिनिटिव, इधर भी इंफिनिटिव, ठीक, क्लियर। अब देखिए पहला कंडीशन नंबर फर्स्ट, वस्तु को जब प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच रखा जाए, वस्तु को लेंस के प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच रखा जाए तो पहला चीज बाबू प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
बाबू ये एक अपवाद कंडीशन है, जैसे हम आपको दर्पण में पढ़ाए थे कि एक अपवाद होता है, बाकी सब रूल के अनुसार चलता है। क्योंकि आप पढ़े हैं कि उत्तल लेंस किसी वस्तु का केवल और वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण कर सकता है। भाई मेरे यही एक कंडीशन है, जब वस्तु को देखिए, कंडीशन नंबर फर्स्ट है, जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र O एवं F1 के बीच रखा जाए, F1 के बीच रखा जाए, इसे लिख दे रहे हैं, ठीक है, F1 के बीच रखा जाए। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट बाबू, इसको थोड़ा सा याद करने की आवश्यकता है, वो कुछ नहीं। कंडीशन नंबर एक, जब इसके बीच में रखिएगा तो बाबू ध्यान रखिएगा, यही एक ऐसा कंडीशन है, जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और F1 के बीच रखते हैं तो मात्र यही एक कंडीशन ऐसा है जिसमें बाबू प्रतिबिंब आभासी बनेगा। प्रतिबिंब कौन सा बनेगा? आभासी बनेगा। तो आप, जाहिर सी बात है, आपको लिखवाए थे हम पहले आभासी प्रतिबिंब में कि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। ये चीजें आपको हम लिखवाते हैं, ठीक। ये चीजें हम आपको पिछले क्लास में आभासी प्रतिबिंब पढ़ाए होंगे तो उसमें जरूर लिखवा दिए होंगे कि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, ठीक। तो देखिए, यही एक कंडीशन है जिससे उत्तल लेंस के द्वारा केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। कब? जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो तब, ठीक है। जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो तो किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। और एक चीज भाई मेरे, कि जब भी आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होगा लेंस द्वारा, जब भी आभासी प्रतिबिंब लेंस से बनेंगे, चाहे वो लेंस कोई भी हो, अवतल हो या उत्तल हो, तो बाबू आभासी प्रतिबिंब कभी भी दर्पण के इस साइड, यानी जिस साइड वस्तु रखी जाए उसी साइड आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होगा। यानी इस साइड जितने प्रतिबिंब, यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड में जितने प्रतिबिंब बनेंगे केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब बनेंगे। और इस साइड, यानी दर्पण के विपरीत साइड, इस साइड जितने प्रतिबिंब बनेंगे RHS राइट साइड में, दाहिने साइड में वास्तविक प्रतिबिंब बनेंगे। यानी दर्पण के दाहिने साइड में जितने प्रतिबिंब बनेंगे उनको हम वास्तविक प्रतिबिंब कह सकते हैं, और दर्पण के सामने, यानी दर्पण के बाएं साइड में जितना प्रतिबिंब बनेंगे उनको आभासी प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक। चाहे वो दर्पण अवतल हो, चाहे वो दर्पण उत्तल हो, चाहे वो लेंस अवतल हो या उत्तल हो, ठीक। देखिए, ये क्लियर, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। अब बनेगा कहाँ बाबू? तो बाबू वस्तु यहाँ रखी है ना, वस्तु से पीछे बनेगा, वस्तु के पीछे बनेगा। क्या कहाँ बनेगा? वस्तु के पीछे बनेगा, ठीक। चारों चीज का उत्तर मिल गया। देखिए, पहला चीज, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब बाबू वस्तु के पीछे बनेगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, वस्तु के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, बराबर बनेगा? बाबू एक कंडीशन और, वस्तु बड़ा बनेगा, वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, ठीक है। वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। ये मात्र 4 कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, बाकी टोटल कंडीशन आपको क्लासरूम में ही याद हो जाएगा, ठीक। देखिए, पहला, वस्तु और प्रकाशीय केंद्र O एवं F1 के बीच रखी हो तब प्रतिबिंब आभासी बनेगा। आभासी में यही एक कंडीशन मात्र है जहां प्रतिबिंब आभासी बनेगा। बाकी टोटल कंडीशन, 5 कंडीशन में कहीं वस्तु को रख दीजिएगा और लेंस बाबू उत्तल है तो टोटल कंडीशन में प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, ठीक ठाक। आगे बढ़ा जाए। देखिए, पहला चीज बाबू, वस्तु के प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखिएगा तो प्रतिबिंब बाबू प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखिएगा तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, ठीक है। आभासी बनेगा, और आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, और वस्तु के पीछे बनेगा, जहां वस्तु रखे हैं इसके पीछे, यानी यहाँ बनेगा, ठीक। वस्तु के पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा। ये कंडीशन आपको ध्यान में होगा कि जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखें, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु के पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा। बाबू आभासी बनेगा तो इधर बनेगा, जाहिर सी बात है, ठीक।
और बड़ा बनेगा। ये कंडीशन आपको एक याद रखना है, बाकी टोटल कंडीशन हम आपको याद करा देंगे। देखिए कैसे ये मिटा दें। देखिए देखिए ये बाबू आपका प्रकाशीय केंद्र है और यहाँ पे भाई मेरे एफ है, फोकस दूरी है, यहाँ पे दुगुनी फोकस दूरी है 2f1 है, ठीक। और यहाँ पे f2 है, यहाँ पे 2f2 है, 2f2 है। देखिए ये जो जाता है बाबू ये अनंत का काम करता है, इन्फिनिटिव इन्फिनाइट का काम करता है या अनंत का काम करता है, ठीक। इन्फिनिटिव लिखते हैं उसको, ठीक। अब देखिए अब ये कंडीशन हम समझ लिए। देखिए ये कंडीशन हम समझ लिए, वस्तु को प्रकाशीय केंद्र O और फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। और यही एक कंडीशन है जिसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है और आभासी बनेगा तो वस्तु के पीछे बनेगा, वस्तु के पीछे बनेगा। आभासी प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनेगा। ये कंडीशन आपको याद हो गया होगा लगभग। इसको हम ग्राफ द्वारा भी देखेंगे, ग्राफ द्वारा भी देखेंगे कैसे बन रहा है, बशर्ते पहले इसको लॉजिकल वे से हम समझ लें ताकि याद करने में हमको कोई भी परेशानी न हो, ठीक। देखिए यहाँ पे हो गया। अब देखिए वस्तु को प्रकाशीय केंद्र 1 मिनट, हेलो, देखिए देखिए ये हो गया। अब देखिए 2 नंबर, यदि वस्तु को हम फोकस पे रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यदि वस्तु को हम फोकस पे रखें तो आपको जाहिर सी बात हम बता दिए, जब वस्तु को हम फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। जब वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। यानी कंडीशन नंबर 2 बाबू, जब वस्तु की स्थिति फोकस पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, ठीक है। फोकस पे रखे तो कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। और एक चीज देखिए, अनंत पे बनेगा और आंख मूंद कर आप बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि जब एक ही कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है तो बाकी टोटल कंडीशन में वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करता होगा ना। एक कंडीशन मात्र जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए तब भी आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करता है। बाकी टोटल कंडीशन में जब वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करता है तो वस्तु हम कहीं रख दे, कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, वास्तविक बनाएगा। तो देखिए फोकस पे है तो ऐसे बोल सकते हैं प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा नहीं। और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा कैसा बनता है, उल्टा, नहीं पता है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा उल्टा बनता है। अब देखिए सेकंड नंबर कंडीशन, उल्टा बनता है। और देखिए वस्तु से बड़ा छोटा की जहां तक बात करें, अच्छा सबसे पहले बनेगा कहाँ, पहले ये कंडीशन फोकस पे है, फोकस पे है तो कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। इतना चीज आपके दिमाग में सेट हो गया होगा कि यदि वस्तु फोकस पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, वास्तविक बनेगा। ये तो जन्मे करते हैं, ये वो कंडीशन छोड़ा कर बाकी टोटल कंडीशन वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, ठीक। और देखिए बड़ा छोटा वाला जहां तक बात है उसको आगे हम समझाएंगे, पहले ये चीज देख लीजिए, ये क्लियर हो गया। अब देखिए अब यदि वस्तु को कहाँ रख दे, 3 नंबर कंडीशन कहाँ रख दे, F1 एवं 2F1 के बीच रख दे। यानी 3 नंबर कंडीशन वस्तु को यदि यहाँ पे हम रख दें F1 और 2F1 के बीच रख दें तो बाबू F1 देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ F1 का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस का अनंत एवं 2F1 का कहाँ बनता है, बोलिए 2F1 का 2F2 पर बनता है तो 2F2 पे बनेगा। 3 नंबर कंडीशन देखिए, यदि वस्तु को यहाँ पे रखते हैं हम, यानी F1 और 2F1 के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत एवं कहाँ 2F2 के बीच बनेगा, 2F2 के बीच बनेगा क्योंकि F1 का इन्फिनिटी बनता है और 2F1 का 2F2 पर बनता है तो 2F2 के बीच बनेगा। और सेम चीज वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक। वास्तविक और उल्टा ही सेम चीज है, ठीक। और देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा दहलाइए, यहाँ से दहलाइए, बड़ा छोटा की बात करें, बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। तो देखिए यहाँ पे बनता है बहुत बड़ा, और बहुत बड़ा के बाद क्या आता है, बड़ा, और बड़ा के बाद क्या आता है, बराबर, और बराबर के बाद क्या आता है, बराबर के बाद क्या आता है, छोटा, और छोटा के बाद क्या आता है, बहुत छोटा,
ठीक है, तो हम कह सकते हैं भाई मेरे कि वस्तु को जब प्रकाशीय केंद्र और ये अपवाद है, इसका टेंशन मत लीजिए, ये अपवाद है, ये पढ़ना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। जब वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो फोकस 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 तो अनंत, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत में बनेगा। और कहीं इधर बने, आंख मूंद कर, वास्तविक और उल्टा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। क्लियर। 2 नंबर देखिए, अब वस्तु को यहाँ पे रखें, यानी कहाँ, इसके और इसके बीच में, F1 और 2F2 के बीच में रखें, F1 और 2F1 के बीच में रखें तो प्रतिबिंब देखिए F1 का अनंत पे, यानी फोकस का अनंत पे, और 2F1 का 2F2 पे बनता है, 2F1 का 2F2 पे बनता है। तो बाबू कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, अनंत और दुगुनी फोकस दूरी के बीच, यानी यहाँ पे बनेगा, अनंत इधर बनेगा कहीं। ठीक, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होती है। और देखिए बड़ा छोटा की बात करें तो यहाँ पे जब बहुत बड़ा बन रहा है तो यहाँ पे बाबू बहुत बड़ा के बाद आता है बड़ा बनेगा। ठीक, क्लियर। अब देखिए कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 क्या है, वस्तु को 2F1 पे रखा जाए। यदि वस्तु को 2F1 पे रखा जाए, यानी यहाँ पे रख दिया जाए, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो बाबू वस्तु को 2F1 पे रखिएगा, 2F1 तो प्रतिबिंब 2F2 पे बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 पे बनेगा। वस्तु को 2F1 पे रखिएगा तो प्रतिबिंब 2F2 पे बनेगा, यहाँ पे 2F2 पे, यानी यहाँ बनेगा। यहाँ वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। ठीक, और यहाँ बनेगा, जाहिर सी बात है वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा होता है, उल्टा होता है, उल्टा बनेगा। और देखिए बड़ा छोटा की बात करें, जब यहाँ बड़ा बन रहा है तो यहाँ बराबर बनेगा, बराबर बनेगा। क्लियर। ठीक, अब देखिए, अब आए इसके बाद हम आए यहाँ पे, यानी वस्तु को अब कहाँ रखा जाए, 4 नंबर कंडीशन, वस्तु को अब कहाँ रखा जाए, 2F1 एवं इंफिनिटिव के बीच रखा जाए, यानी वस्तु को 2F1 एवं इंफिनिटी के बीच रखा जाए। तो देखिए 2F1 का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, देखिए यहाँ से 2F1 का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 2F2 पे बनता है, 2F2 पे बनता है। और इंफिनिटिव का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। यानी बाबू प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और 2F2 के बीच बनेगा। यानी वस्तु को जब हम यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस और 2F2 के बीच बनेगा। और यहाँ पे बाबू वास्तविक बनेगा, ये चीजें आप जानते हैं, वास्तविक बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है, उल्टा बनेगा। और बड़ा छोटा की जहां तक बात करें तो यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे जब बराबर है तो बराबर के बाद क्या आता है, बराबर के बाद क्या आता है, छोटा बनेगा, छोटा। ठीक, और नेक्स्ट कंडीशन भाई मेरे, यानी लास्ट कंडीशन ये है कि वस्तु को जब अनंत पे रखा जाए, यानी वस्तु की स्थिति कहाँ है, इन्फिनिटिव पे है, इन्फिनिटिव है तो प्रतिबिंब बाबू फोकस में बनेगा, क्योंकि इसका जब इस पे बनना है तो इसका भी इस पे बनेगा। अनंत पे है तो प्रतिबिंब फोकस में बनेगा। और फोकस पे बनेगा भाई मेरे, फोकस पे बनेगा तो ये तो जानते हैं वास्तविक बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा, उल्टा होती है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनती है और उल्टा बनेगी। और बड़ा छोटा की बात किया जाए भाई मेरे, बड़ा छोटा की यदि बात किया जाए तो यहाँ पे छोटा है तो अनंत पे बाबू बहुत छोटा होता है, ध्यान रखिए, सबसे लास्ट में बहुत छोटा होता है, यानी अंतिम में बहुत छोटा होता है। ठीक, बड़ा छोटा हो गया और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, ये आप जानबे करते हैं। 3 चीजें। चलिए इतना चीज आपको उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। वस्तु कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है, कैसे बनेगा। थोड़ा सा वीडियो को 2 बार देख लीजिए, ज़्यादा रफ कर दिए हैं, थोड़ा सा खुद से समझ कर देखिए। ये ज़्यादा कल तो हम लिखवाइबे करेंगे, कल तो पूरा एकदम विस्तार से लिखवाएंगे, एकदम बता के एक एक समझाकर। लेकिन आप क्या कीजिएगा भाई मेरे कि ज़्यादा हम रफ किए इसको ना उतारिएगा, आप खुद समझे हैं उसको अपने थ्रू खींच कर, जैसे डायग्राम हम खींचते हैं वैसे आप खुद अपने अपने पेन से डायग्राम खींचकर और खुद वस्तु को रखिएगा। एक बार दिमाग पर प्रेशर डालिएगा, सोचिएगा कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बताए थे हम और कैसे बताए थे, किस लॉजिक से बताए थे हम इसको। ठीक, वैसे आप बनाइएगा तो यकीनन मानिए आपको सभी कंडीशन और टर्म याद हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का यकीन मानिए आप। और कल इसको हम बढ़िया से और डिटेल फिगर वाइज बता देंगे। ठीक है, चलिए भाई मेरे, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, कल इसको बढ़िया से फिगर वाइज देखते हैं। तब तक के लिए उम्मीद करते हैं आप इसको अपने से डायग्राम करके खींचकर और उम्मीद सभी कंडीशन टर्म याद कर लीजिएगा। याद क्या, एक बार समझ लीजिएगा, खुद से बना लीजिएगा तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, बाय, टेक केयर।